बेटा राहु और केतु, राम राम माले। तुम लोगों की बहुत शिकायत आती है। नहीं नंबरदार, कोई लाला के आने के बाद कमरे की सफाई होती है। लाला के आने के बाद कमरे में चेयर लाई जाती है। नंबरदार गलती नहीं होगी। बेटा राहु और केतु, जी मालिक। ये ठाकुर की गुलामी है, किसी बनिए की नौकरी नहीं है। अगर ताको पसंद नहीं तो इसे छोड़कर किसी बनिए की नौकरी कर लो बेटा, तुम्हारा भी फायदा होगा और हमरा भी। अरे केतु भैया, देखो केतु भैया, कहीं जमादार साहब के गुस्सा न देखे। मौत बयान हमारे। क्यों रे राहु, तुम्हारा दिमाग खराब है का? नहीं मालिक, कौवा जूठ खाए है ना। तो ये जमादार किसे बोला? नहीं जबान लागत है कुछ कैसे। कौवा जूठ कौन रे? पूरे दो रे इतना मारे हो मालिक, धीरे धीरे मारो और न मारो, लियो काट लियो। क्या चीज? बेटा राहु और केतु, कहिए मालिक। यहाँ गुस्ताखी की सजा मौत है बेटा। ओ नो ऐसा। इसका मतलब जानती हो? पहली किताब फेल एंड हाई स्कूल। करी मालिक, पहली किताब फेल है ना, हाई स्कूल पास। इका न मारे हो, इका न मारे हो बुढ़ावा खीरी। और यह सबसे खराब है मालिक, इका पेल पेल मारो। आज तक कोई गलती नहीं हुई। तुम्हें पता नहीं है हमारे नंबरदार कितने बढ़िया आदमी है। अरे साले बेड़िया, तुम नहीं जानो साले गोड़िया। जाते सूत की औलाद, तुझे बोलना भी नहीं आता। साले गोड़िया बेड़िया बता रहे। आपको क्या बोलता है? उनका दिमाग सही हो जाएगा। पढ़े लिखे तो नहीं, जाहि जट आदमी है। बेटा राहु और केतु, कहिए मालिक। हम समझाना अच्छी तरह से जानते हैं। जरा एक बार हाथों को नीचे कीजिए और गर्दन को ऊपर कीजिए। चलो पेल ले दो बेटा। आगे आगे बोल आ रही है। हरामजादे, मैंने कहा हाथ नीचे रख, गर्दन को ऊपर कर। मालिक ऐसी गलती न हुए, गर्दन कट जाए। डराता बेटा राहु और केतु, हमारी बात अपनी खोपड़िया में बसा कर रखो बेटा, कभी धोखा नहीं खाओगे। एक कहावत कही गई है कि ठाकुर माने आए गए से, विप्र माने खवाए से, और लाला माने लिहे दिए से, और सूत माने आए से। तो हम दवा जानते हैं बेटा, और बराबर तुम्हें अच्छी तरह से दवा सुबह तक मिलती रहेगी। इसलिए आइंदा ध्यान रखना, वरना सोच लो कसम है चुटिया की साला तुम्हारा टेटुआ दबा दूंगा। तुमका मालिक न कही, यह गटही न हलाई, सरकार न कही, गतमा बहनी बिटिया घर आई।
लिखा हुआ, हम साले तुझे शूट कर देंगे। अब हम बोलबे न करबे, हम बोलबे न करबे। के तो भैया तुम तेरे जाओ। मालिक बेल के मारे हो मालिक। एक बात कही मालिक, आप नाराज न हो। बोलबे न। बोल क्या कहना चाहता है? मालिक ई जौन है ई आओ, हिया आओ, तुम हिया आओ बेटा, हिया आओ, हिया आओ साले, हिया आओ। इनसे एक बात पूछा रहा है, जवाब नहीं देना है मालिक। कौन सी बात? अगर आप नाराज न हो तो मालिक। बको बेटा बको, पते वाली बात ना सही है, हकीकत है मालिक। बोलो। मालिक एक बात यार है, अब ही 2-4-10 दिन के पहले बात है मालिक। हमारे यहाँ आप यहाँ पूरे क्षेत्र में होली रही कि नहीं मालिक? रही कि नहीं? और हम होली खेले अपनी मौसी के घर का चले गए, होली खेले मौसी के यहाँ। हाँ अपने मौसी के यहाँ चले गए। तब तक मालिक का देखे मौसी लिहिन खुरपा खेते को वार चली गई। और मौसी के जब बिटिया रही मालिक, लिहिन अपन कपड़ा पड़ा पहने होली गांव का मिले चले गए। मालिक हम अब्बे दरवाजे बैठे रहे, तो जौन हमारी मौसी की बिटिया का हस्बैंड रहे ना उसका हाँ वो आए गए। अब सामने का सामना मालिक, लेकिन अब हम यूं सोची मालिक हम उनका कही का, तो वो हमारा को है मालिक जौन हमारी मौसी की बिटिया के जौन हस्बैंड रहे, तो हम यूं सोची उनका का कही। ओ रिश्ते में? हाँ वो हमारा को है मालिक। रिश्ते में तो तेरा बहनोई हुआ। एक बार मालिक का बताया? रिश्ते में तो तेरा बहनोई हुआ। 500 रुपया ले दिया और का हो। चाहते बिटिया सूत की नाम महारानिया। साले याद रख, हम तुम्हारी खाल का खिंचवा कर जूता बनवाएंगे। साले इतना लाउन देंगे सूत की औलाद कि तेरा तल्ला कट जाएगा बेटा, याद रखना। लाला ये बताइए, इस इलाके के कितने किसान कर्ज के रूप में कितना रुपया ले जा चुके? ठाकुर साहब आपके खाते से 2.5 लाख रुपए जा चुका किसानों के लिए, वो भी अंगूठा लगा के। और ये बताइए अब तक कितने किसानों की कितनी जमीन अपने पास गिरवी के रूप में आ चुकी है? कम से कम 3.5 बीघे आ गई। और उनके कागजात? वो भी हमारे पास अंगूठा सही था। शाबाश लाला, अगर कोई कर्जा मांगने के लिए आता है, दक्ष मांगता है, तो 20 देने की कोशिश करो, जरूर समझा बुझा कर, लेकिन अंगूठा लगवाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी कमजोरी किसानों की उनका अंगूठा होता है। वो काम में पहले ही करवा लेता। शाबाश लाला, अगर इसी तरह सारे इलाके के किसान अपनी जमीन हमारे यहाँ गिरवी कर देंगे तो हम उन्हें समझाएंगे कि ठाकुर की गुलामी क्या होती है। लाला खास बात, सभी किसानों की फसल पक चुकी है, कटकर उनके घर पहुंच चुकी है। ऐलान कर दो सारे इलाके में कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी में बेचने के लिए नहीं जाएगा। सबकी खरीदारी होगी, वो भी हमारे यहाँ कम रेट में। ऐलान कर दो, अगर हमारी बातों का कोई उल्लंघन करता है या उंगली उठाता है तो उसके हाथों को काट दो। ठीक है, नजर उठाकर चलने की जरूरत करे तो उसकी आंखें निकाल लो, सर उठाकर चलने की जरूरत करे तो उसके सर को कलम कर दो। कसम चोटिया की हम तुम्हें छूट देते हैं। लाला अभी थोड़ी देर पहले प्रमुख जी का फोन आया था, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं।
और हाँ, जब तक वापस न लौटे कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अपने आदमियों को फैला दो कोने कोने पर, सारे इलाके में सख्त नजर रखें, कोई भी किसान शहर की मंडी की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं जाएगा। बेटा केतु, ये अपने हाथों में का छुपा रखा है तू? मालिक या जान आए किसकी जान? हमार तो हथेली पर लेकर चलता है। नहीं, बस 24 घंटा ले रहे थे, का करे मालिक, आपका सेवा संस्कार करे के पड़ जाते हैं। गुस्ताखी नहीं बेटा, बिल्कुल ना हो। ठाकुर साहब को आप शब्द बोलता है। हमका मारो गाभिन गाय मारे, हमका मारो गाभिन गाय मारे। राहु और केतु इधर आओ। ठाकुर साहब के कहने का ऐलान किया जाए जी कि हमारे यहाँ का कोई भी किसान अपना अनाज लेकर शहर की मंडी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उनकी सारी रकम की खरीदारी हमारे यहाँ होगी जी, वो भी कम ऐलान करते हैं। हाँ, हेलो हेलो शरेंश नगरवासियों, यहाँ के पासियों, पासी नहीं तो चमार साले नहीं, वासियों का तुम तो जवान। सब लोगों को सूचित किया जाता है कोई किसान शहर की मंडी में गल्ला बेचने नहीं जाएगा। समझ हमारे लंबरदार धीरेन्द्र सिंह का कहना है, हाँ यू समझ अगर ले बेचेगा शहर की मंडी में तो मारा जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना बेटा? और शहर के रंडी तरफ जइबो न करे हैं मंडी मंडी कोई नहीं जाएगा, सारा अनाज हमारे खाते में। जी लाला जी, चलिए अब कुमारगंज मिल्कीपुर में ऐलान करें। हियाँ साले तो हियाँ तुम साले हमका मरवावा था सारे तुहिन चलते हम वो पेले जाए थे। पेले नहीं, हम तुम्हें हमारे चक्कर में नहीं। भैया कुर्सी न ले जाओ दादा, तुम्हारे हाथ जोड़ लेगा हो, नहीं जरूरत पड़ी फिर हम मांगा भैया। मैं क्या सुन रहा हूँ? काका राम राम। राम राम भैया, राम राम। मैं क्या सुन रहा हूँ? ठाकुर धनंजय सिंह ने ऐलान करवाया है कि बिंद्रावन गांव के जितने किसान हैं शहर की मंडी में अनाज बेचने नहीं जाएंगे। अगर बेचना है तो हमारे गोदाम पर बेचे हुए सस्ते भाव में खरीदा जाएगा। अगर हमारी बातों का कोई उल्लंघन करता है तो उसका हाथ कटवा लिया जाएगा, उसे जान से मरवा दिया जाएगा, उसका घर जला दिया जाएगा, गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। क्या बताऊं ठाकुर, 8-10 रुपए किलो लेते हैं, कैसे बिंद्रावन गांव में गुजारा होगा। आज मेरा बेटा शिव आएगा तो मुझसे बातें करता हूँ। बाबूजी। हाँ बेटा। ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे एक ही बुलाई? बता रहा हूँ,
वैसे तो तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन बताने बिना रहा भी नहीं जाएगा। ऐसी कौन सी बात है बाबूजी? इस वर्ष तो हम सब लोग खुशहाल हैं कि हमारी फसल अच्छी तैयार हुई है। हाँ, सुनो मेरी बात को। मेरे बेटे सिवाय अब फसल कट गई, आधा अनाज रख लेते हैं खाने को, आधा अनाज ठाकुर दे करके इस तरह हमको राहत दे देगा। बेटा शिवा, बाबूजी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अनाज खेत से कटकर आया इकट्ठा हुआ है, आधा अनाज ठाकुर की हवेली पर बेच कर आओ और आधा अनाज खाने के लिए रख लो, ताकि ठाकुर नाराज न हो। बेटा बाबूजी जरा सोचिए कि आधी से जमीन ज्यादा तो ठाकुर के पास हमारी गिरवी ही पड़ी है और थोड़ी सी जमीन है जिसमें फसल तैयार होती है, दिन रात मेहनत करते हैं और जो फसल तैयार हो जाती है कटकर घर आ जाती है, तो आप कह रहे हैं कि आधा अनाज ठाकुर के यहाँ दे आओ। क्या करें, मजबूर। बाबूजी तो सारी जमीन हमारी है गिरवी पड़ी, कर्ज से सर हमारा दबा जा रहा, आज घुट घुट के जीने से मजबूर हूँ, सर उठाकर लो हमसे चला जा। बाबूजी वैसे तो आधे से ज्यादा जमीन हमारी उनके पास गिरवी ही पड़ी है और जो थोड़ी बहुत जमीन बची है उसमें जो फसल तैयार करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि आधा अनाज ठाकुर के यहाँ भेज दो और आधा अनाज खाने को रख लो। सन 12 में शादी जब तेरी किया, रुपया कुछ लिया था जमींदार से, बस इसी बात से बेटा मजबूर हूँ, सोच में मर रहा बेटा इसी बात। बेटा शिवा, बाबूजी जब तुम्हारी शादी किया था तो ठाकुर धनंजय सिंह से 5,000 रुपये कर्जा लिया था। वो कर्जा नहीं दे सका, इसलिए अपनी जमीन ठाकुर के पास गिरवी रख दिया हूँ। क्या करूँ मैं? बाबूजी वो बात सही है, हर इंसान मजबूर होकर मजबूरी में हर कदम उठाता है, लेकिन बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जमींदार से हम कर्जा लिए हैं, जमीन गिरवी रखे हैं, तो पैसे के बदले पैसे देंगे। कहाँ से देंगे? अनाज की जमीन तो हम पहले दे चुके हैं, इसलिए बाबूजी। और हमारे अनाज का यहाँ मोल क्या होता है, शहर में देखो अनाज का मोल क्या है, इसलिए बाबूजी तो शहर में जाकर बेचे ये अपनी रकम, वहाँ मंडी में वाजिब रकम है मिले, यहाँ तो माटी के मोल ले लेते हैं, फिर भला करे घर की बाबूजी क्या ये पैसे से हमारी घर गृहस्थी चल सकती है? नहीं चल सकती बाबूजी। बेटा शिवा, तुम्हें ठाकुर से डर नहीं लगता है? बाबूजी काहे का डर? हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई बगावत नहीं कर रहे हैं। तो सोच लो